गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आप लोगों को पार्ट 5 जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब बताने जा रही हूँ। यह कहानी दर्शाती है कि पढ़ाई दिल से नियमित करनी चाहिए। लेखक कहते हैं कि यह कहानी जो है ये यही दर्शाता है कि हमें पढ़ाई दिल से करना चाहिए और नियमित रूप से करना चाहिए। उसे बोझ नहीं समझना चाहिए। यह बड़ों का आदर करने की सीख देती है। पढ़ाई जो है वो बड़ों का आदर करने का सीख देता है। जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि इसके लिए जीवन का अनुभव भी आवश्यक है। केवल हमें किताब का ज्ञान ही प्राप्त कर लेना ही जीवन में हम सफल नहीं हो सकते हैं। इसके लिए हमें अनुभव भी होना जरूरी है। अनुभव यानी उसके बारे में जानकारी होना, इस संसार के बारे में अलग से जानकारी होना, इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। फिर आगे कहते हैं कि मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे। लेखक कहते हैं कि मेरे भाई साहब जो थे वो मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था। जिस उम्र में मैं पढ़ाई करना शुरू किया था, उसी उम्र में वो भी पढ़ाई करना शुरू किए थे। मुझसे 3 दर्जे आगे, मतलब मुझसे 3 साल आगे थे जब मैंने शुरू किया। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दीबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। अब कोई भी काम को वो जल्दीबाजी में लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे। वो कोई भी काम को मजबूती से करना चाहते थे। वो उसमें कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। मतलब वो चाहते थे कि मैं जो भी काम करूं वे अच्छे से करूं, समझदारी से करूं, उसमें किसी प्रकार की खराबी ना हो, क्यों ना समय उसमें अधिक लग जाए। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बनेगा। मतलब बुनियाद ही अच्छा ना हो तो मकान अच्छा कैसे बन सकता है। इसीलिए वो कोई भी काम को बारीकी से करते थे। मैं छोटा था, वे बड़े थे। फिर लेखक कहते हैं कि मैं छोटा था और वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वे 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था। क्योंकि वो मुझसे बड़े थे, इसीलिए मेरा देख रेख और मेरा निगरानी यानी मेरा परवरिश के लिए उसे जन्मसिद्ध अधिकार था। मेरी शालीनता इसी में थी कि उनकी हुक्म को कानून समझूं। यानी मेरा जो कर्तव्य था वो यही था कि वो जो भी हुक्म दे उसे मैं कानून समझकर स्वीकार करूं। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते थे और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाथियों पर चिड़ियों की तस्वीरें, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। मतलब वो हमेशा अध्ययनशील रहते थे। अध्ययनशील यानी हमेशा पढ़ते रहते थे, उनके बड़े भाई जो थे वो। और कभी कभी अपने दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी पर, तो कभी किताब के हाथियों पर, मतलब किताब के पेज प्रथम पन्ना जो होता है उसमें तरह तरह के तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी कभी वो क्या करते थे कि एक ही नाम को 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य होता। मतलब वो कभी कभी ऐसा शब्द लिख डालते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता था। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल अमीन, आइयो भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुक्त
राधे श्याम 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, मतलब इन सब चीज़ उनके कॉपी में लिखी हुई थी और एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। फिर लेखक कहते हैं कि मैंने चेष्टा की, मैंने कोशिश किया कि उस पहेली को समझूं, उसका अर्थ निकालूं, लेकिन उसमें मैं असफल रहा। और फिर कहते हैं कि उनसे पूछने का साहस ना हुआ, मैं ये भी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि जाकर मैं उनसे पूछूं कि इसका अर्थ क्या होगा। वे 9वीं जामत में थे, मैं 5वीं में। उस समय वो 9वीं कक्षा में थे और ये 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। फिर कहते हैं कि उनकी लिखी हुई चीज़ों को समझना मेरे लिए छोटी मुंह बड़ी बात हो जाती, इसलिए मैं उनसे किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया। तो धन्यवाद बच्चों, आज मैं इतना ही पढ़ाती हूँ। आगे आप लोगों को कल बताऊँगी। इसे पढ़ें और इससे 5 बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर लिखें।